जैसा आदेश और जैसी लोगों की फरमाइश, हमारे देश के अंदर एक बहुत अच्छे कवि हुए हैं चौधरी पृथ्वी सिंह बेधड़क जी। उन्होंने एक बात बिल्कुल सही लिखी है जो आज के किसानों के हालातों को देख के बिल्कुल फिट बैठती है कि बिना किसान किसी देश का कभी उद्धार नहीं होता। कि बिना किसान किसी देश का कभी उद्धार नहीं होता और व्यापारी भिखमंगे को कभी देश से प्यार नहीं होता। और सुनिएगा गीत के माध्यम से क्या कुछ लिखा है। प्रेमी सज्जनों, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस कहा जाता है। और इस बार किसानों ने गणतंत्र दिवस को वो कर दिखलाया जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। इतिहास में एक नई बात छपवा दी। और ये तो क्या सताएगा किसानों को, अरे भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता। और जब भीड़ की मार पड़ती है ना तो बात समझ में नहीं बैठती कि क्या हो गया। और अगर बात अच्छी लगे और आप इस बात का समर्थन करो जो मैं कहने वाली हूं तो तालियों से मुझे बताना जरूर। और सुनिएगा गीत में क्या। अन्नदाता ने गणतंत्र दिवस से अब की बार कि अन्नदाता ने गणतंत्र दिवस दिल्ली दरमियान मनाया है। और इस दाढ़ी वाले बाबा की छाती पे पैर जमाया है। इस दाढ़ी वाले बाबा की छाती पे पैर जमाया है। छाती पे पैर जमाया है। इस दाढ़ी वाले बाबा की छाती पे पैर जमाया है। जो मैं अभी कह रही थी ना कि इतिहास में एक नई बात जोड़ दी। वो क्या जोड़ दी? आज तक जब से देश आजाद हुआ है तब से और आज तक गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस पे देश के वीर जवान लाल किले पे परेड करते आए हैं। लेकिन इस बार क्या हुआ सुनो। क्या पहले परेड होया करती थी देश के वीर जवान की। पहले परेड होया करती थी देश के वीर जवान की। अब के एक नई झांकी निकली मजदूर किसान की। अब के एक नई झांकी निकली मजदूर किसान की। हे ईश्वर सद्बुद्धि कर दे भारत के प्रधान की। हे ईश्वर सद्बुद्धि कर दे भारत के प्रधान की। अन्नदाता की बात मान जा, लाज बचे संविधान की। अन्नदाता की बात मान जा, लाज बचे संविधान की। जय जवान और जय किसान का जय जवान और जय किसान का नारा खूब लगाया है। और हाथ उठा लो अगर सहमत हो और गा दो, कह दो मेरे साथ क्या। दाढ़ी वाले बाबा की छाती पे पैर जमाया है। दाढ़ी वाले बाबा की
तो बताओ कि दाढ़ी वाले बाबा का मतलब तो समझ रहे हो ना साफ साफ? धन्यवाद। अरे यूं लंबी दाढ़ी बढ़ाने से कहीं कोई रविंद्रनाथ टैगोर नहीं बन जाता। और दूसरी कली में सुनो क्या लिखा, क्या छुपा के रख दूं। एक किसान कहता है क्या कि कहां छुपा के रख दूं मैं अपने हिस्से की शराफत। वाह। अरे जिधर भी देखता हूं उधर बेईमान खड़े हैं। और क्या खूब तरक्की कर रहा है अब ये देश। देखिए कि खेतों में बिल्डर और सड़कों पे किसान खड़े हैं। और क्या लिखा है सुनिए, क्या चरण सिंह व छोटू राम के, चरण सिंह व छोटू राम के सपनों वाला सीन चाहिए। चरण सिंह व छोटू राम के सपनों वाला सीन चाहिए। सुन सुन भाषण तंग हुए ना पाकिस्तान ना चीन चाहिए। सुन सुन भाषण तंग हुए ना पाकिस्तान ना चीन चाहिए। मत दे, अरे मत दे 15 लाख रुपए ना कोरोना वैक्सीन चाहिए। मत दे 15 लाख रुपए ना कोरोना वैक्सीन चाहिए। कि चरण सिंह व छोटू राम के सपनों वाला सीन चाहिए। तेरे सुन सुन भाषण तंग है ना पाकिस्तान ना चीन चाहिए। और मत दे 15 लाख रुपए ना कोरोना वैक्सीन चाहिए। चाहिए तो क्या चाहिए, क्या? अरे मत दे 15 लाख रुपए ना कोरोना वैक्सीन चाहिए। तीनों बिल वापस होंगे संसद में यकीन चाहिए। तीनों बिल वापस होंगे संसद में यकीन चाहिए। तीनों बिल वापस होंगे संसद में यकीन चाहिए। स्वामीनाथन रिपोर्ट का अब स्वामीनाथन रिपोर्ट का अब पक्का पीड़ा ठाया है। और अदोष डड़ियल को कि दाढ़ी वाले बाबा की छाती पे पैर जमाया है। दाढ़ी वाले बाबा की छाती पे पैर जमाया है। किसान ने आज के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं जो उन्हें दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया, कितनी उम्मीदों के साथ। लेकिन प्रेमी सज्जनों, देश की ऐसी की तैसी कर दी इस रंडवे ने। यह सच्चाई है कि राजनीति में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसा किरदार नहीं देखा। कि राजनीति में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसा किरदार नहीं देखा। और भगत सिंह सा दुनिया में दूजा सरदार नहीं देखा। आज ऐरे गहरे नत्थू खैरे तंत्री बन के बैठे हैं। और इनको तो जेलों में होना चाहिए जो मंत्री बन के बैठे हैं। किसान को मत गैर समझ, ये देश का भाग्य विधाता है। किसान को मत गैर समझिए, देश का भाग्य विधाता है। अरे धरती माँ का पेट चीर सबके लिए अन्न उगाता है। धरती माँ का पेट चीर सबके लिए अन्न उगाता है। टुकड़े गैंग, हाँ टुकड़े गैंग कभी कांग्रेसी क्यों कम्युनिस्ट बदलाता है। टुकड़े गैंग कभी कांग्रेसी क्यों कम्युनिस्ट बदलाता है। अरे सड़कों पे जो अन्नदाता यही भारत का
गोपाल जी थोड़ी देर पहले एक बात कर रहे थे कि इस गौशाला में महर्षि दयानंद सरस्वती जी की फोटो लगी हुई है। ऐ भोले किसानों, अपने आप को पहचानो कि तुम हो कौन और तुम्हारी पहचान क्या है। उस देश के सबसे बड़े संत ने भी तुम्हें क्या कहा है, सुनो क्या? राजाओं का राजा कृषक, राजाओं का राजा कृषक, दयानंद ने हमें बताया है। इस दाढ़ी वाले बाबा की छाती पे पैर जमाया है, दाढ़ी वाले बाबा की छाती पे पैर जमाया है। बोता हूँ कि चीर के जमीन को मैं उम्मीद बोता हूँ, और मैं तो किसान हूँ भाइयों, चैन से कहाँ सोता हूँ। किसान सारी जिंदगी कमाता तो है लेकिन चैन से खा नहीं पाता। और लास्ट कली में सुनिए क्या? इन्हीं किसानों के बल पे तेरी बनी फिर सरकार है। इन्हीं किसानों के बल पे तेरी बनी फिर सरकार है। अरे एक गलत निर्णय से मच रही देश में हाहाकार है। एक गलत निर्णय से मच रही देश में हाहाकार है। मोदी जी का खेल बिगाड़ रहे खुद के सलाहकार है। मोदी जी का खेल बिगाड़ रहे खुद के सलाहकार है। और जो लोग ये कहते हैं कि ये किसान नहीं है, ये तो टुकड़े टुकड़े गैंग है, ये तो कांग्रेसी है, आतंकवादी है, ऐसे लोगों के लिए भी एक बात लिखी है पाकिस्तान। और वाकई में यहाँ अगर आप सच्चे किसान बैठे हो तो एक बार हाथ खड़े कर लो और भैया कैमरा घुमा लो और देख लो कि ये किसान ही है। घुमाइए सबको, एक बार जोरदार ताली बजा के बता दीजिए किसान। जो लोग किसानों को किसान नहीं कह रहे हैं उनके लिए भी एक बात लिखी और सुनो क्या? मोदी तेरा खेल बिगाड़ रहे खुद के सलाहकार है। जो अन्नदाता पे दोष धरे उन लोगों को धिक्कार है। जो अन्नदाता पे दोष धरे उन लोगों को धिक्कार है। जो अन्नदाता पे दोष धरे उन लोगों को धिक्कार है। नरदेव गजेंद्र मनोज गीत सदा, नरदेव गजेंद्र मनोज गीत सदा देश के हित में गाया है। और गाने का लास्ट है, हाथ उठाओ और सब झूम उठो और यही कह दो, ताली बजाओ। दाढ़ी वाले बाबा की छाती पे पैर जमा